जो भी हमारे गांव में अधूरे रुके हुए काम पड़े हैं हम उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे। हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं जो अभी तक वैसे की वैसी बनी हुई हैं। बहुत से प्रधान आए गए लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। हम ये कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द निवारण करें। बताते हैं नाली के बारे में, चक्रोट के बारे में, सड़क के बारे में सब बताते हैं कि एक गन्ने और घर की हमें कॉलोनी नहीं मिला, रहने के लिए नहीं है, छप्पन नहीं है। सर अभी आप अम्बेडकर नगर की घटना ले लीजिए। अभी कल की बात है, कल मैं न्यूज में देखा हूँ कि कई लोग वहाँ पर जहरीली शराब पीने से मर गए। तो भाई जिसके घर के लोग मरे उसको दिक्कत है ना, बाकी लोग तो क्या है, प्रधानों का क्या है, प्रधान तो अपना शराब बांटेंगे, मुर्गा बांट रहे हैं। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां सभी के सिर पे चढ़ के बोल रही हैं। चारों तरफ देखिए तो पंचायती चुनाव का खुमार सभी पे छाया हुआ है। और इस वक्त मैं बता दूं हम लोग मौजूद हैं छितौनी खास गांव में, आजमगढ़ जिला है। और एक छोटा बच्चा है जो हमें परेशान कर रहा है। राहुल एक बार इससे दिखाना, ये छोटा बच्चा है, हमें परेशान कर रहा है, लग रहा है इसे भी कुछ समझ में आ रहा है। खैर बात तो नहीं हो पाएगी। मैं कह रहा था कि पंचायत चुनाव का खुमार छाया हुआ है। और यहाँ देखिए गाँव में चारों तरफ आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे। ये तब के पोस्टर हैं शायद जब ये सीट सामान्य से बैकवर्ड हुई थी, उसके बाद जो प्रधान पद के प्रत्याशी थे और शायद महिला सीट थी, इस वजह से लोगों ने अपनी पत्नियों के साथ अपने फ़ोटो को यहाँ पे लगा करके बढ़िया तरीके से पंपलेट्स, बैनर वगैरह, इस तरह के पोस्टर्स वगैरह चिपकाए हैं गली गली में। बहरहाल अब इस गाँव में सीट जो है वो सुरक्षित, महिला सुरक्षित सीट हो गई है। और यहाँ पे एक उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं इसी ग्राम सभा की, छितौनी खास की, बिमलेश नाम है इनका और इनके पति नरसिंह भी हमारे साथ हैं। ये पति पत्नी दो इसलिए कि आपको यहाँ पे जितने भी पोस्टर दिखाई देंगे पत्नी के साथ पति जरूर नजर आएंगे। क्योंकि भले हमारा समाज या हमारा देश या संविधान महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। हमें यह लगता है कि जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक हमारी पत्नियाँ कमज़ोर रहेंगी, इसलिए आदमियों का होना ज़रूरी है। बहरहाल ये सारे पोस्टर्स हैं एक तरफ। अब ये सीट सुरक्षित हो चुकी है, बिमलेश मैदान में है और उनका साथ देने के लिए उनके पति नरसिंह जी मौजूद हैं। तो पहले तो अपने बारे में बताइए बिमलेश, कितनी पढ़ाई वढ़ाई की आपने? इंटर किया है आपने? जी। चलिए, जो शिक्षा का मामला है वो ठीक है, कम से कम बहुत सारे ऐसे गांव में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ के प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं या जीते हुए प्रधान भी पढ़े लिखे नहीं होते। तो बिमलेश ये बताइए कि क्या सोच करके मैदान में है? ये सोच कर जो भी गांव में नहीं बना है वो हम बनवाएंगे, विकास के काम। हाँ, विकास के लिए वो बनवाएंगे, आगे विकास करेंगे। हमारे गांव वाले जो परेशानियां झेल रहे हैं वो ना झेले, आगे बढ़ें, इसीलिए हम उम्मीद लगा के उठे हैं। अच्छा, इसलिए आप मैदान में आए हैं ताकि लोगों का भला हो सके, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर सकें। हाँ, दूर कर सकें। अच्छा, तो आपके पति भी आपका साथ दे रहे हैं, पूरी तरह से मैदान में है। तो कैसे आप लोगों के यहाँ जा रहे हैं, कैसे बता रही, आप खुद जा रही हैं कन्विंसिंग कर रहे हैं या इनको भेज रही हैं? नहीं, अभी अपने पति को भेज रहे हैं, अभी तो नहीं जा रहे हैं, बस जाने वाले हैं। अभी जाने वाली हैं। वक्त बहुत कम रह गया है। तो गांव में महिलाएं हैं, महिलाओं से तो जाके मिलती होंगी आपकी? नहीं? हाँ, गांव में तो मिलते हैं, महिलाओं से मिलती हैं। महिलाओं से तो क्या आश्वासन मिलता है वहाँ पे लोगों से? यही मिलता है कि हाँ देंगे, चुनेंगे, हाँ आपको चुनेंगे, आपको जिताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, यही सब कह रहे हैं। अच्छा, यही सब कह रहे हैं। अच्छा, तो आप बताइए नरसिंह, आप भी पत्नी का साथ दे रहे हैं और मैदान में आप भी हैं। कुछ भी कोई कह ले, भले महिला सीट है लेकिन पुरुषों का वर्चस्व हमेशा रहता है ना। जीतने के बाद प्रधान आदमी ही बन के घूमता है। खैर वो तो अलग की बात है। क्या तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं? सर हम इस तैयारी के साथ उतरे हैं कि जो भी हमारे गांव में अधूरे रुके हुए काम पड़े हैं हम उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे। हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं जो अभी तक वैसे की वैसी बनी हुई है। बहुत से प्रधान आए गए लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। हम ये कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द निवारण करें। जी। और नालियाँ हैं, खड़ंजा है, नाली हमारे यहाँ आज भी हमारी गली में आई है तो आगे से गंदगी फैली हुई है, लेकिन आज तक किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। हम लोग यहाँ दुर्गंध भरी अवस्था में रहते हैं, मतलब हर समय नाली से बदबू आती रहती है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सबसे पहले हमारी नालियाँ सही हों,
खड़ंजे हैं, चक्रोट हैं, जो भी काम भी अधूरे अभी रुके हुए हैं उनको तत्काल जल्द से जल्द हम पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ हम जनता में आए हुए हैं कि हो सकता है हमें इस लायक समझें कि तो जन समर्थन मिल रहा है। जी, जन समर्थन तो बहुत भरपूर मिल रहा है और उम्मीद भी यही है कि हम हो सकता है विजयी हो जाएं। विजयी हो जाए, आप ऐसा सोचते हैं? जी। लोग अक्सर हम लोगों ने शुरू में जब पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब हम लोगों ने प्रधान जी नाम से कार्यक्रम चलाया था। तब गांव के हम लोग विकास और जो भी कार्य हुए थे उसको दिखाते थे। अगर नहीं किया, कोई काम नहीं किया है किसी प्रधान ने तो उसको भी दिखाते थे ताकि जनता का भला हो सके। खैर अब वक्त बहुत कम रह गया है। अब वो सारी चीज़ें जो 5 साल के वक्त में गुजरी हैं अब उसे दिखाने बताने से अच्छा है कि जो नए लोग हैं मौके पे, क्योंकि अब जैसे पिछले प्रधान जी इस गांव में जो थे अब सीट बदलने की वजह से नहीं है तो उनके विकास और सारी चीज़ों की बात ना करके अब नए नए प्रत्याशी जो मैदान में हैं वो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि नाली खड़ंजा और ये सारी चीज़ें करेंगे, है ना, तो इसमें जनता के पास आप जा कर के जो समस्याएँ हैं वो बताती हैं, जनता बताती है आपको कि लोगों से मिलती हैं आप तो बताती है कि क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है? हाँ, बताते हैं नाली के बारे में, चक्रोट के बारे में, सड़क के बारे में सब बताते हैं कि ये एक गन्ने और घर लोग की हमें कॉलोनी नहीं मिला, रहने के लिए नहीं है, छप्पन नहीं है वो। अच्छा विमलेश, एक बात बताइए आप, जैसे अक्सर ये होता है कि गांव की जो राजनीति होती है, जैसे लोगों के ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और सही भी हैं काफ़ी हद तक कि जो लोग जैसे शराब वराब प्रत्याशी बंटवाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं वोट खरीदने के लिए, सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ें आपके भी साथ हो रही हैं? नहीं, हम नहीं, दारू नहीं बट रही है, ने कहा था कि शराब वराब ये सब नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर ये नहीं बंटवाया तो जीतने के चांस नहीं रहते। ऐसा कोई बात नहीं है कि दारू बंटवाए तभी जीते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा और गंदगी फैलता है ना। पढ़ा लिखा प्रधान चुने, जो बेहतर है उसको चुने, किसी को भी चुने, जो पढ़ा लिखा है उसको चुने। और अगर शराब जो पिलाएगा, मुझे तो लगता है नरसिंह जो शराब पिलाएगा वो बाद में रुलाएगा। सर अभी आप अम्बेडकर नगर की घटना ले लीजिए, अभी कल की बात है, कल मैं न्यूज में देखा हूँ कि कई लोग वहाँ पर शराब, जहरीली शराब पीने से मर गए। तो भाई जिसके घर के लोग मरे उसको दिक्कत है ना, बाकी लोग तो क्या है, प्रधानों का क्या है, प्रधान तो अपना शराब बांटेंगे, मुर्गा बांट रहे हैं। लेकिन जो जिससे फर्क पड़ रहा है अब उसके जिस घर के गार्जियन कल एक्सपायर हुए हैं जहरीली शराब पीने से, अम्बेडकर देखने वाला परिवार, अब उनको चलाने वाला कौन है? जो पिलाया है क्या वो उनका परिवार चला सकता है? इसलिए ऐसी चीजें ना हो कि दारू बांटा जाए, ये किया जाए, ये सब हम नहीं चाहते जी। और इन फालतू चीजों में पैसा नहीं खर्चा होगा तो आपका भी ध्यान विकास पे रहेगा। जी सर, हम भी पूरा, जो भी कोई जीतेगा इस गांव से उसका ध्यान विकास पे रहेगा। जी सर, हम तो यही जानते हैं कि जो भी जीते वो गांव का विकास करे, हमारे गांव का समग्र विकास हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो जो पिलाता है वो बाद में अपना पहले पैसा निकालता है कि नहीं? हाँ, सही है ना? हाँ। पहले जो खर्चा किया रहता है वो निकालता है, फिर काम पहले अपन बनाई तब दूसरे को बनाओ थे। कह रहे हैं पहले अपन बनाई, मतलब पहले अपना सोचेगा फिर वो दूसरों के बारे में सोचेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? सर हमारा सब कुछ बना हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हम यही चाहते हैं कि हम जनता का पहले भला करें, उसके बाद जो होगा उसको हम देखेंगे। अपना भला करें नहीं, पहले जनता का ही भला हो, उसके बाद हमारा बना हुआ है, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें जनता की भूख है। हमारे जनता जब खुश रहेंगे तो जनता के साथ साथ हम लोग खुश रहेंगे। लीजिएगा, ये ऑन रिकॉर्ड है, चल रहा है। जीतने के बाद अगर ईश्वर ने चाहा, अगर आप जीत गई, मान लीजिए अगर आप जीत जाती हैं तो फिर जीतने के बाद जो आप ये वादे कर रहे हैं इसे भूलिएगा मत। नहीं भूलेंगे, क्यों भूलेंगे? इतने आदमी के सामने कह रहे हैं हम लोग, तो क्या पागल थोड़े हैं? चलिए, ये पागल नहीं है, कह रही है हम पागल थोड़े ही हैं कि इतने लोगों के सामने कह के मुकर जाएंगे। खैर, चुनावी मौसम है, चुनावी वादे हैं, लोगों के अपने अपने इरादे हैं, इरादों को जाहिर कर रहे हैं। जनता भी एकदम पूरी तरह से भ्रिकुटी तानी हुई है, मुट्ठी भींची हुई है कि नहीं भैया विकास कराओगे तभी, नहीं तो अब खैर नहीं है। पीने पिलाने वाला दौर अब बीत चुका है, अब विकास की बात करनी है तो विकास के काम कराने होंगे। और जनता को भी ये सोचना होगा कि प्रधान को इन गैर जरूरी चीज़ों में ना फंसा के, ना उलझा करके जो प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, उनसे शराब और साड़ी और पैसे से दूरी बनाएं, ताकि वो भी, उनको भी लगे कि हाँ हमें जनता ने चुना है निस्वार्थ भावना से विकास के लिए, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। अब आने वाले वक्त में ही विमलेश के भाग्य का फैसला होगा, यहाँ की जनता क्या सोचती है, कितना उन्हें अपना आशीर्वाद देती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम चलते हैं किसी और जगह और किसी प्रत्याशी की बात को आपको सुनाने, आप तक पहुँचाने। धन्यवाद।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।